नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। कल तक जो नेता फाइलों में डूबे थे, आज अचानक वो चौंक गए या यूं कहे कि भौचक्के रह गए। कब? जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। उनके करीबियों ने कहा हमें खबर तक नहीं थी। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले नीतीश कुमार का अपने कार्यकर्ताओं के बीच यह सरप्राइज विजिट क्या संकेत दे रहा है? क्या यह पार्टी के भीतर किसी बड़े असंतोष को थामने की कोशिश है या फिर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने का दांव? आज हम इसी रहस्यमयी दौरे और 7 मई को होने वाले उस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का विश्लेषण करेंगे जो गांधी मैदान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, नीतीश कुमार का अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचना राजनीतिक रूप से यह क्या संकेत दे रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ खेला होने वाला है, क्योंकि अचानक नीतीश कुमार का ऐसे घुसना। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नीतीश कुमार का जेडीयू के दफ्तर में जाना केवल एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली से लिस्ट आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें भारी पड़ रही है। कई नेता नपने वाले हैं और जेडीयू पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। 7 मई को होने वाला समारोह एक शक्ति प्रदर्शन है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जो कैडर है पूरी तरह सक्रिय रहे। दूसरा जो कारण है वो लगता है असंतोष का प्रबंधन है। कैबिनेट विस्तार में कई बार पुराने मंत्रियों की छुट्टी होती है और नए चेहरों को मौका मिलता है। ऐसे में पार्टी के भीतर संभावित जो नाराजगी है वो भांपने और उसको कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार खुद कमान संभालते दिख रहे हैं। बिल्कुल असंतोष कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, क्योंकि हम लोग इसकी पहले भी खबरों में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी है मुस्कान कि संजय गांधी के बयान हमें जानकारी नहीं थी कि क्या मतलब निकाला जाए। देखिए, संजय गांधी जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे उनके बहुत करीबी रहे हैं और उनका ये कहना कि उनके आने की जानकारी किसी को नहीं थी, ये नीतीश कुमार की उस पुरानी सरप्राइज जो एंट्री नहीं अचानक मारते थे दफ्तर में, देखने लग जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो कार्यशैली को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अभी भी संगठन पर पूरी तरह पकड़ रखते हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि पार्टी दफ्तर में व्यवस्थाएं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता कैसी है। ये संदेश दे रहा है कि वो भले ही मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन दिल से आज भी कहीं ना कहीं समर्पित हैं पार्टी को लेकर और बिहार को लेकर। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये अचानक दौरा जो सरप्राइज कर दे लोगों को और अपनी एक्टिविटी को दर्शाए कि भाई नीतीश कुमार अभी थके नहीं, अभी पूरी तरह से वो एक्टिव है। लेकिन सवाल तो ये भी है मुस्कान कि 7 मई को गांधी मैदान में होने वाला समारोह ऐतिहासिक किस मायने में होगा? देखिए, गांधी मैदान बिहार की सत्ता का केंद्र रहा है। यहाँ अक्सर मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण होता है, लेकिन इस बार का समारोह अलग है क्योंकि इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बल्कि केवल मंत्रियों का सामूहिक शपथ ग्रहण होगा। ये एक रणनीतिक बदलाव है जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि सरकार केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि टीम एनडीए की है और इसे एक मेगा इवेंट के रूप में देखा जा रहा है और पेश भी किया जा रहा है। आपको पता है 2025 की जो जीत है उसका जश्न है और भविष्य की नींव रखी जाएगी जो 7 तारीख को देखी जाएगी। लेकिन इस समारोह में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी के क्या मायने लगाए जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उस समय तो ये चेहरे नहीं दिखाई दिए थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब बैलेंस करना होता है तो बड़े चेहरे को चाहिए होता है। समझौता कौन करेगा? समराज चौधरी करेंगे बैठ के। देखिए, जब भी आप बेटी का शादी करते हैं ना तो लड़ाई होता है ना तो पिता ही जाते हैं, भाई को नहीं भेजा जाता है, पिता चाचा जाते हैं कि हाँ भाई क्या लड़ाई हुआ है। तो जब यहाँ पे जब अनबैलेंस होगा तो मोदी जी ना जाके मनाएंगे और अमित शाह मनाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इस समारोह में शामिल होना बिहार में एनडीए की मजबूती का प्रतीक है। 3 राज्यों के चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी और जेडीयू का गठन इस ऊर्जा को बिहार में भूनना चाहता है। ये दिल्ली से पटना तक एक मजबूत राजनीतिक संदेश है कि बिहार में एनडीए एक साथ है और विपक्ष के लिए चुनौती अब और कठिन होने वाली है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में इतना विलंब क्यों हुआ और अब क्या लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होना भी बाकी है? देखिए, कई चेहरे बदले हैं, आपको भी इसकी जानकारी है, आपने भी बताया था मुझे कि देखिए इसमें कई पुराने चेहरे जाने वाले हैं और कई चेहरे तो अभी भी उनके ऊपर तलवार लटक रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी परेशान है, पार्टी विलय करने के मूड में नहीं है। पार्टी विलय होना मतलब आपकी पहचान एक तरफ से खत्म हो जाना। आप बीजेपी में ही पार्टी विलय करिएगा और अगर छोटी छोटी पार्टी ऐसे ही बीजेपी में जाएगी तो बीजेपी तो एक बड़ा पार्टी हो गया, छोटे पार्टी को खा लिया अपने
सही होगी। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण ये विस्तार टल गया था, क्योंकि चुनाव में ध्यान देना था, मोदी जी जा रहे थे, अमित शाह जा रहे थे और बंगाल जैसे राज्य में फतेह भी करना था। तो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक फोकस उस चुनाव पर था। अब जब एनडीए को 3 राज्यों में बड़ी सफलता मिली है तो गठबंधन अब विजयी मुद्रा में है। ये विस्तार अब केवल रिक्त पदों को भरने नहीं बल्कि एक नए जोश के साथ अगले साल होने वाले चुनाव की, मेरा कहने का मतलब है कि जो लोकसभा चुनाव होगा और जो विधानसभा चुनाव होगा उसको भी लेकर कहीं ना कहीं चेहरे बदले जाएंगे। अभी से ही उसकी रणनीति तैयार की जा रही है, जमीन तैयार की जा रही है। लेकिन इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन समीकरणों पर जोर दिया जा सकता है, किस किस चीजों की संभावना है? देखिए, बिहार है तो कास्ट तो सबसे पहले आता है, जाति पहले आता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चूंकि 2025 के चुनाव करीब थे जब, तो उस टाइम भी लग रहा था कि जो कुशवाहा समाज है उनको गुस्सा नहीं, मतलब उनको नाराज नहीं करना है। और सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज में अगर एनडीए के पास कोई बड़ा चेहरा था बीजेपी में तो सम्राट चौधरी थे। और आपको भी पता है बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पिछड़े, अति पिछड़े युवाओं को बड़े पैमाने पर जगह दे सकते हैं। नीतीश कुमार भाजपा के शीर्ष नेता और अनुभवी चेहरों के साथ कुछ सरप्राइज नाम भी ला सकते हैं जो विपक्षी खेमे में सेंध लगा सके। बिल्कुल, लेकिन अब एक सवाल ये भी बनता है कि गांधी मैदान के इस समारोह को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है जब से ये समडेट आया। देखिए बताइए, मैं बताती हूँ आपको, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अब सबको टारगेट मिला है रवि जी, कि हर विधायक को नहीं भी तो 40-40 गाड़ी लेके जाना है। पूरा गांधी मैदान भरने का टारगेट है। अब सोचिए, इस वाले इवेंट में अगर 5 लाख आदमी नहीं आता है, गांधी मैदान 10 लाख आदमी भरने का भाई रखता है, 5 लाख भी नहीं आता है तो क्या कहेगा विपक्ष कि लोगे नहीं है इनके पास। तो हर विधायक को, जो मेरे पास खबर है, 40 गाड़ी लाने का अब मिला है कि अपने यहाँ से भर भर के लाइए, 40 गाड़ी हर विधायक को लेकर। इसकी एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के साथ प्रतिष्ठा का भी प्रदर्शन होगा, क्योंकि सारे आला कमान एक साथ यहाँ नजर आएंगे। बिल्कुल, दिखाना है ना कि भाई क्या है एनडीए बिहार में। तो गांधी मैदान में हजारों की भीड़ नहीं, लाखों की भीड़ जुटाना और देश के सबसे बड़े नेताओं को एक मंच पर लाना विपक्षी खेमे को डराने की एक कोशिश है। ये सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी बिगुल है। नीतीश कुमार भी ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही वो कई बार गठबंधन बदल चुके हैं लेकिन बिहार की जनता का भरोसा और केंद्र आज भी उन्हीं के साथ है। अब बिल्कुल देखिए, बिहार की राजनीति में 7 मई की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। गांधी मैदान का कोना कोना इस वक्त सुरक्षा और सियासत के साए में है। नीतीश कुमार का जेडीयू दफ्तर जाना बता रहा है कि राजा अपनी सेना को तैयार कर रहा है और दिल्ली से आने वाले दिग्गज बता रहे हैं कि पटना की ये बिसात अब राष्ट्रीय स्तर पर अहम हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार के बाद कौन मंत्री बनेगा, किसका पत्ता कटेगा और किसके सिर पर ताज सजेगा, यह सब हमारी नज़र सब चीज़ों पर बनी रहेगी। तो आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और हमारी खबरों को दबा के शेयर और लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद।